आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं साहल कुरैशी। दिल्ली में पिछले दिनों राहुल गांधी ने देश भर से आए कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद देश की राजनीति में कई सारी बातें सामने आने लगी है। कई लोग सवाल उठाने लगे हैं, कई लोग बहुत कुछ बोलने लगे हैं। इस मुलाकात में सबसे खास बात यह रही कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को साफ संदेश देते हुए कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम शब्द बोलने से हिचकना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि इस मुलाकात के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी थे। उसके अलावा कई वो लोग थे जो राज्यों में, अलग अलग देश भर के राज्यों में कांग्रेस का चेहरा बने हुए हैं। चाहे उनमें नासिर हुसैन हो, चाहे उसमें भोपाल के विधायक हों, चाहे उसमें गुजरात के विधायक इमरान खेड़ावाला हों, पूर्व विधायक गियासुद्दीन शेख साहब हों। कई सारे देश भर के नेता वहां पर मौजूद थे। बिहार से जो है वो शकीलुज्जमान अंसारी साहब भी वहां पर मौजूद थे। कई ऐसे नेता थे जिनसे राहुल गांधी ने सीधे संवाद किया, बातचीत की। हालांकि जो खबर उठाई और ये कहा गया कि कांग्रेस ने मुसलमानों की बात की, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया अलग नैरेटिव गढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की इस बैठक में राहुल गांधी की टिप्पणी मुसलमान शब्द इस्तेमाल करने से बचने की जरूरत नहीं है, ये जो टिप्पणी थी, इस पर कहा कि नहीं। उन्होंने ये कहा कि किसी के खिलाफ भी अगर कोई जुल्म होता है, कोई अन्याय होता है, चाहे वो अपर कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, कांग्रेस की विचारधारा ये कहती है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, उसका सहयोग करना है, उसकी हिफाजत करनी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के जो समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर जो खुलकर बात उठाने की बात कही है, पार्टी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने को भी उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर दलित, ओबीसी या सामान्य वर्ग के लोगों पर हमला होता है तो उनकी पहचान के साथ मुद्दा उठाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि हर समुदाय की समस्याओं को सीधे उसी नाम से सामने लाने पर ही उनकी आवाज मजबूत होगी। कांग्रेस नेताओं के बीच इस बयान को पार्टी की नई राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। गोदी मीडिया इसको एंगल दे रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, बीजेपी बोल रही है कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें कही वो बातों को गोदी मीडिया आज भी दबा रहा है, छुपा रहा है। राहुल गांधी ने यहां पर सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की, राहुल गांधी ने यहां पर हर मजहब की, हर जाति की बात की। उन्होंने कहा चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे आप दलित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, किसी के भी साथ अगर गलत होता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। और जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस में नुमाइंदगी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी शुरू से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसको उसका इतना हक मिलना चाहिए। वही बात राहुल गांधी ने इस मीटिंग में भी की है। बैठक में राहुल गांधी ने वोट चोरी, पश्चिम बंगाल और असम चुनावों की निष्पक्षता तथा देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल उठाए हैं। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी से मिले मुसलमानों पर ही सवाल उठा दिए हैं। राशिद अल्वी ने कहा है कि कर्नाटक में तो कांग्रेस की ही सरकार है, फिर भी वहां पर बुलडोजर चलाकर 400 मुसलमानों को ठंड में बेघर कर दिया गया था। क्या उस पर किसी मुस्लिम नेता ने राहुल गांधी से बात की? क्या ये आवाज राहुल गांधी के सामने उठाई गई? इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब देखना ही है कि इसका असर आगे क्या होता है। हकीकत यह है कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे दूसरी आम आदमी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, हम ये देख रहे हैं कि देश का मुसलमान खुलकर कांग्रेस के साथ जा रहा है, कांग्रेस का साथ दे रहा है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी, पिछले दिनों डाटा आया था कि कितने कितने विधायक हैं, कांग्रेस के जितने विधायक हैं 1000 से ज्यादा, उसमें 60-70% से ज्यादा आपको हिंदू नजर आएंगे। और अगर कुल मिलाकर देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर विधायक, हर नेता आपको कांग्रेस पार्टी में नजर आएगा। आप अगर राज्य जहां जहां पर सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी की, वहां आप देखें तो वहां पर भी आपको कैबिनेट के अंदर, मंत्रालयों के अंदर मुस्लिम मंत्री नजर आ जाएंगे। सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि क्या आप भारत देश की सरकार हैं, क्या आप देश के नागरिकों की सरकार चलाते हैं, या आप सिर्फ हिंदू की सरकार चलाते हैं? कितने मुसलमान हैं जो आपकी पार्टी से विधायक हैं? कितने मुसलमान हैं जिन्हें आपकी पार्टी ने मंत्री बनाया है? ये सवाल उठाया जाना चाहिए था, लेकिन गोदी मीडिया ये सवाल नहीं उठा रहा है। गोदी मीडिया बैटिंग करने उतरता है जब सूट में एंकर जब आती है या आता है स्टूडियो के अंदर, तो उसको लगता है हमें बैटिंग करनी है पिच पर नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
हमने हमारा नंबर दे रखा है। इसी तरह की खबरें जिसे गोदी मीडिया छूना तक नहीं चाहता, वो खबरें हम आपको अक्सर दिखाते हैं और इसी के लिए हमें आपके सहयोग की, समर्थन की ज़रूरत है। हमने हमारा नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। मैं बार-बार पिछले कुछ वीडियोज़ में अपील कर रहा हूँ कि हम एक मुहिम चला रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हमें कम से कम 50 लोगों को हमारे साथ जोड़ना है। तो आप ज्वाइन बटन दबाकर सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।